तो आज हम लोग एसएससी यानी जो एसएससी में टेक्स्ट बुक वाले सर लोगों ने जो 1 रुपए में दिया है ना 1 रुपए वाला सेट, 1 रुपए वाला जो फर्स्ट सेट है यानी कि पहला मॉक टेस्ट हम लोग उसको आज डील करेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देरी के टेस्ट को चालू करते हैं। ये है विनय सर, फेवरेट टीचर है हम लोग के। चलिए चालू कर, सभी लोग फेवरेट है, मतलब वो स्पेशल टीचर है। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन को चालू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन बोल रहा है पहला वाला कि यहाँ पर दिया है आपको, यहाँ पर दिया है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पर देखिए पी दिया है, ई दिया है, आर दिया है, यस दिया है, ओ दिया है, एन दिया है, ए दिया है, एल दिया है, आई दिया है, टी दिया है और वाई दिया है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरा शब्द यानी कि जो हम लोग का तीसरा शब्द है, एक सेकंड थोड़ा सा इसका काम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो दिया है तीसरा शब्द यानी कि 1 2 3 तीसरा शब्द ये हो गया हम लोगों का। और फिर उसके बाद दिया है चौथा शब्द यानी कि चौथा शब्द, पांचवा शब्द यानी कि यहाँ पर पांचवा शब्द दिया है, सातवां शब्द 6 7 सातवां शब्द ये है, फिर 10वां शब्द यानी 10वां शब्द, तो 7 हो गई, ये 8 9 और ये लगा 10वां शब्द यानी कि आर यस ओ ए टी, इतना शब्द दिया है। इसको एक अर्थपूर्ण शब्द बनाकर उस शब्द के अंतिम अक्षर क्या हो, उस शब्द का अंतिम अक्षर, ये इसको आप ऐसे बैठा सकते हैं यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा रोस्ट यानी कि जो होता है ना रोस्ट करता है वो ROAST यानी कि जो हमारा टी है वो हम लोग का हो जाएगा क्या, लास्ट अक्षर, यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5 + 7 = 47 यानी कि 5 + 7 = 47, 3 + 8 = 35 और 9 + 2 = 29। ठीक है, तो बोल दिया 7 + 4 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिलेशन है, 7 × 5 35, नहीं देखिए हम तो पहले का बनाए हैं तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम डायरेक्टली आपको सब समझाते चलते हैं। यानी इसमें एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 यानी कि एक सेकेंड, यहाँ पर अगर 6 होगा मेरा तो 7 6 42 और जितना आया ना इसको उसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा हम लोग का 47। उसी प्रकार इसमें एक बढ़ाएंगे यानी 4, 8 × 4 हो जाएगा 32 और 32 + 3 हो जाएगा 35 और यहाँ पर 9 दिया है, 9 में एक जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 × 2 20 और 20 में 9 जोड़ देंगे तो 29। वैसे इसमें एक जोड़ेंगे तो 8 × 4 हो जाएगा 32 और 32 और +7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, तो राइट आंसर 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का बोल रहा है कि यहाँ पर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ कलाकार लेखक हैं यानी कि कुछ कलाकार जो है वो लेखक हैं, लेखक और सभी लेखक नर्तक हैं, नर्तक। ठीक है, सभी लेखक नर्तक हैं और कोई कलाकार निर्देशक नहीं, यानी कोई कलाकार निर्देशक नहीं है, निर्देशक नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है निष्कर्ष में कि कोई कलाकार लेखक नहीं है, कोई कलाकार लेखक नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट गलत दे दिया, पहला स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर देखिए कुछ कलाकार लेखक हैं और वहां पर बोल रहा है कोई कलाकार लेखक नहीं है। नेक्स्ट बोल रहा है कि कुछ कलाकार नर्तक हैं, कुछ कलाकार नर्तक हैं यानी ये ऐसे गया है और यहाँ पर ऐसे है, यानी कि ये वाला दूसरा स्टेटमेंट सही है। अब फिर उसके बाद बोल रहा है कोई कलाकार निर्देशक नहीं है, कोई कलाकार निर्देशक नहीं है, कोई कलाकार निर्देशक नहीं, यानी कि देखिए कुछ कलाकार निर्देशक, कोई कलाकार निर्देशक, सॉरी नीचे वाला स्टेटमेंट वही तो गड़बड़ हो रहा था, कुछ लेखक निर्देशक हैं, कुछ लेखक निर्देशक हैं, एक सेकेंड, ये तो ठीक है, कुछ लेखक, लेखक कहाँ पर हम लोग का लेखक ये वाले हैं, इन टोटल ये वाला लेखक है और बोल रहा है कि कुछ लेखक निर्देशक हैं, यानी कलाकार और निर्देशक के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो लेखक तो हो ही सकते हैं, तो हम लोग का दो, यानी कि ये भी राइट है, ये भी राइट है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये वाला 2 और 3 राइट है, तो हम लोग का यहाँ पर कौन कौन दिया है, केवल निष्कर्ष 2 और 3 राइट है, यानी कि ऑप्शन नंबर
सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको 16, 35, 73, 130 और वाट। देखिए यहाँ पर गुणा करेंगे तो 16 दूना के 32 यानी गुणे 2 और प्लस 3 गुणे 2 और प्लस 3, लेकिन गुणे 2 करेंगे यानी 3 दूना के 6 और 7 दूना के 14 और प्लस 3 करेंगे तो 149 हो जाएगा, जो कि ये वाला मैच नहीं कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कौन सा लॉजिक लग रहा है यहाँ पर। तो लॉजिक हम लोग का ये है कि ध्यान से देखिए, इन दोनों का बीच का डिफरेंट हो जाएगा 19, इन दोनों का बीच का डिफरेंट हो जाएगा 38, इन दोनों के बीच का डिफरेंट 57, तो यहाँ पर हो जाएगा 76, यानी कि जोड़ देंगे तो 6 और 20, तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 206। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विज्ञापन पर कि एक कंपनी विज्ञापन दर्शाता है, एक कंपनी विज्ञापन दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी 6 नहीं। एक कंपनी विज्ञापन दर्शाता है, कंपनी साक्षात्कार के लिए बाहर से आने वाले उम्मीदवारों को यात्रा भत्ता प्रदान करता है, यानी बाहर से जो आ रहे हैं उम्मीदवार उनको यात्रा कर रहे हैं, उनको भत्ता दे रहा है। तो यहाँ पर दिया है कंपनी केवल बाहरी उम्मीदवारों का चयन करती है। देखिए चयन का जिक्र इसमें नहीं किया गया, तो ये डायरेक्टली गलत हो जाएगा। अब बोल रहा है कंपनी द्वारा केवल उस ट्रेन की किराया दिया जाएगा जो विज्ञापन में दिया गया है। तो यहाँ पर दिया है ट्रेन, और ट्रेन का उसमें भी जिक्र नहीं है, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा आंसर होगा, नहीं 1 और नहीं 2, नहीं 1 और नहीं 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ऐसे है, यानी कि इसको हम लोग छठा क्वेश्चन में दिया है आपको फिगर वाला, इसको हम लोग को पूरा करना है। तो पूरा करने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, जो ये वाला स्टेटमेंट दिया है, ये वाला पहले यहाँ पर पूरा मुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ पर मुड़ जाएगा तो यहाँ पर खाली हो जाएगा हल्का सा, तो खाली, यहाँ पर खाली नहीं है, यहाँ पर खाली है, यहाँ पर भी खाली है, लेकिन यहाँ पर, और फिर उसके बाद ये पूरा ऐसे घूम जाएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ पर भी चला जाएगा, यानी कि दोनों ओर से खाली होना चाहिए। ये तो गलत हो गया, और ये भी गलत हो गया, क्योंकि एक ही साइड से खाली है, देख सकते हैं आप लोग, एक ही साइड से खाली है, यानी कि ये दोनों साफ गलत हो गए। अब ये और ये, अब चलते हैं देखते हैं गोले में क्या दिक्कत है इन लोगों का। ये जो गोला है यहाँ पर भी बन जाएगा, और डायरेक्ट यहाँ पर और यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट हो जाएगा, यानी कि डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्या बनता है हम लोग का आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, तो इसलिए ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम भी लग सकता है। बोल रहा है कि 6 विद्यार्थी ABCD एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। ठीक है, एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं, सॉरी सम्मुख केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी एक वृत्त हो गया हम लोग का, एक सेकंड, एक वृत्त हो गया हम लोग का, 1 2 3 4 5 6, सबका मुख केंद्र की ओर है, ये केंद्र की ओर हो गया। बोल रहा है सी और डी, जो यहाँ पर दिया सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं। ठीक है, निकट बैठे हैं, बैठने दीजिए। साथ ही बी और एफ एक दूसरे के निकट बैठे हैं। ओके, यहाँ पर पढ़िए, दिया है कि ई बी के सम्मुख बैठा है, यानी कि जो ई है वो बी के सम्मुख बैठा है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। बी एफ के, यानी कि बी जो है एफ के बाएं बैठा है, यानी कि एफ यहाँ पर बैठा है। बी और एफ एक दूसरे के निकट बैठे हैं, बी और एफ एक दूसरे के निकट बैठे हैं, यहाँ पर दिया है। अब देखिए ई और एफ के मध्य कौन बैठा है, ई और एफ के मध्य कौन बैठा है। ठीक है, यहाँ पर दिया है सी और डी एक दूसरे के निकट बैठे हैं, सॉरी हाँ निकट बैठे हैं, यहाँ पर देखिए। तो यानी कि अगर सी यहाँ पर बैठाएंगे, मान लीजिए डी यहाँ पर बैठाएंगे, सी यहाँ पर बैठाएंगे, या डी सी को यहाँ पर बैठाएंगे या डी को यहाँ पर बैठाएंगे, तो बात तो घूम फिर कर वही आएगा, और एक बच जाएगा हम लोग का कौन सा अक्षर। तो इन दोनों को निकट में बैठाना, तो ऐसे ही रहने दे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर हम लोग डी को भी यहाँ पे बैठा देंगे, सी को भी यहाँ पे, कोई बड़ी बात नहीं है। पूछा हम लोग को इसके और इसके बीच में कौन बैठा है, तो इसके और इसके बीच में, यानी कि ये सब तो बुक हो गए, बचा एक हमारा सिंपल ए बचा हुआ है, तो ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन भी राइट होगा और ए आंसर भी राइट होगा। ठीक है, यहाँ पर पढ़िए 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
कि लड़कियों की एक पंक्ति में नंदा बाएं से 8वें स्थान पर और चंदा दाएं से 29वें स्थान पे 23rd लिखा है, यहाँ पर 29वें लिखा है, यहाँ पर गलत दे दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, दिया है 29वें स्थान पर। ठीक है, 29वें स्थान पर जब नंदा और चंदा आपस में स्थान बदल लेती हैं तो चंदा दाएं से 23वें स्थान पर, वहां पर कुछ और दिया था, हमने गलती से पढ़ लिया, सॉरी। ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि ये नंदा है जो इधर से 19वें स्थान पर थी, शायद देख ले रहे हैं एक बार। नहीं, नंदा बाएं से 8वें स्थान पर है, 8वें स्थान पर, और दाएं से 29वें स्थान पर। ठीक है, यानी कि ये हो गया हमारी ये चंदा और ये नंदा। अब बोल रहा है कि स्थान परिवर्तन करने के बाद चंदा इधर से हो जा रही है कितने स्थान पर, 23वें स्थान पर। ठीक है, तो यानी कि इधर से 8वें स्थान पर और इधर से 23वें स्थान पर। तो सिंपल बात कि 23 में 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 31 और -1 कर देंगे तो हो जाएगा 30। द राइट आंसर इज 30। ठीक है, ये तो आप जानते हैं कि दोनों को जोड़कर -1 करते हैं, यानी लेफ्ट प्लस राइट जोड़कर -1 करते हैं, तो आंसर आता है टोटल जितना रहेगा उतना आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया, चलिए इसको मैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसको होमवर्क दे रहा हूँ, और इसको आप कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे बना नहीं रहने दीजिए, आप ही लोग बनाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन बताना मत भूलिएगा, और हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, इजी दूंगा, हार्डर नहीं। चलिए इनको देखते हैं। इसको देखेंगे तो यहाँ पर दिया है आपको BE और HK, यहाँ पर दिया है LOR और PSVY और KNQT, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2, 5, 8, 11। ठीक है, यहाँ पर 8, 12, 15, 18 और 16, 19, 22 और ये हो जाएगा 25। यहाँ पर 11 है, और ये 14, 17, 20, यानी कि +3 किया है, 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 +3 किया है। यहाँ पर +4 कर दिया, ये तो गलती लग रहा है। +3 किया, +3 किया, +3 किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का राइट हो जाएगा। पूछ रहा है भिन्न कौन सा है, आप समझ रहे हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 16A, 13B और 6C और 9 बराबर दिया है 85। ओके, यानी कि हम लोग कह सकते हैं, एक सेकंड, ये A, ये B, ये C, फिर से A B C C B A और दिया है नहीं, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है हम लोगों का, यहाँ पर 15, 20 और ये 7 और 30 बराबर 125। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया है, पूछा है कि 10, 15 और ये 6 और 20 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 दिया है। ध्यान से हम लोग देखेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर गुणा रख रहे हैं तो तेरा 78 हो जाएगा, और यहाँ पर हाँ, यहाँ पर देखिए, अगर माइनस रखते हैं यहाँ पर प्लस रखते हैं तो जोड़ते हैं, यहाँ पर से 16 जोड़ते हैं पहले, यानी कि 14 1 हासिल और 7 1 8 1 9 और -9 करेंगे तो 85 हो जाएगा, यानी कि प्लस यहाँ पर माइनस, यहाँ पर गुणा। 140 होगा पहले तो, फिर -30 देंगे तो 110 हो जाएगा, और 15 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा, यानी कि ये भी सही है हम लोगों का। और यहाँ पर देखिए, अब प्लस रख रहे हैं, गुणा रख रहे हैं, माइनस रख रहे हैं, ये हो जाएगा 90, -20 70 हो जाएगा, 70 + 1 80 हो जाएगा, यानी कि 80 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है नीचे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना था हम लोग का, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से पढ़ते हैं। दिया है कुछ कंपन होने पर ध्वनि उत्पन्न होती है।
कंपित वस्तु अपने चारों ओर के माध्यम को कंपन करने का कारण बनाती है। पढ़ते हैं। माध्यम से उनका अर्थ केवल हवा है। नहीं, कंपन तो किसी भी तरह से हो सकता है, माध्यम किसी भी तरह से हो सकता है, तो ये हम लोगों का गलत है। ठीक है, और दिया है हम लोगों का कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। हाँ, यहाँ पर ध्वनि भी पूछ रहा है और कंपन भी पूछ रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। सिंपल लॉजिक था इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी को देखिए, केवल 2 सही बोल रहा है, तो वही हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है आपको कि ये एक परिवार में 6 सदस्य हैं, इतना, 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 और डी के 3 पुत्र हैं। डी के 3 पुत्र हैं, ए, बी, सी, यानी कि जो डी है उसके 3 पुत्र हैं, ए, बी, सी पुत्र हैं, तो प्लस, प्लस, प्लस। अब देखिए क्या बोल रहा है, डी बच्चों का पिता नहीं है। ओह! पिता नहीं है तो फिर माता हो जाएगी, सिंपल बात। और फिर बोल रहा है कि बी के बी के एक पुत्र ई है। बी का एक पुत्र लिखना चाहिए। बी का एक पुत्र जो है वो ई है, ई पुत्र है। और बोल रहा है यहाँ पर सी की एक पुत्री एफ है। सी की एक पुत्री एफ है, यानी कि एफ माइनस। बी का ई एफ से क्या संबंध है? जिससे पूछ रहा है, यानी कि एफ से लगा है, तो इससे इस बी का रिलेशन क्या है? यानी कि पिता और पिता का भाई। पिता और पिता का भाई यहाँ पर आए, कहानी खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 16 नंबर है ये, निम्नलिखित में से कौन से एक पता एक दूसरे के समान है? समान देखना सिंपल बात है, तो चलिए देखते हैं। नेहा शर्मा, 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 21 अवलिक, यहाँ पर डैश डैश डैश, यानी कि यहाँ पर तो एक अलग हो गया। ठीक है, और एक ग्रीन पार्क दिल्ली, एक ग्रीन पार्क दिल्ली, यहाँ पर ये भी गलत हो गया, यानी कि एक गलत, एक गलत, यानी कि एक ग्रीन पार्क, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, किसी किसी 110016, 110016, 110016, 110016, वैसे तो ये दोनों गलत है, यानी कि 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिया है हम लोगों का, तो देखिए 1 और 3 तो हम लोगों का गलत था। 1 और 3 तो अलग-अलग था, क्योंकि उसमें अवलिक था और एक में नई दिल्ली था। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पर दिया 1 और 4, ये भी अलग-अलग था। यहाँ पर 2 और 4 हम लोगों का बराबर था, और ये भी हम लोगों का गलत था, यानी आंसर वही है। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, यानी कि इसका रिलेशन इसके साथ क्या है। ठीक है, तो दिया है 58 और 319, 32, 176, 76 वाट। तो देखिए अगर हम लोग पहले क्या करेंगे, हाँ पहले 5 से गुणा कर लेते हैं। तो 5 से गुणा करेंगे तो 8 गुणे 5 40 के 0 हासिल 4, 25 4 29। ठीक है, और इसका हाफ करेंगे यानी कि 29 हो जाएगा। 29 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3, यानी इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 160, और 16 जोड़ देंगे तो 176 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो 30 और 35, 30 38, एम आई राइट? ये आ जाएगा 35, हाँ सही है। अब फिर इसमें आधा करेंगे तो हो जाएगा 38, जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बोल रहा है कि इनको क्रम अनुसार अंकित करना है, यानी कि यहाँ पर देखिए क्रम से शब्दकोश बनाना है। ठीक है, तो देखिए पी ई टी आई टी आई टी आई टी आई टी आई टी आई ओ एन ओ एन ओ एन ओ एन, यानी कि देखिए यहाँ तक तो बराबर दिख रहा है हमको, जहां तक मैंने कट किया है। ठीक है, यहाँ पर जो थर्ड नंबर के आएंगे, 3 नंबर की लाइन के आएंगे, कुछ दिया ही नहीं तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा, तो यानी कि हम लोग का 3 सही होगा। उसके बाद देखते हैं, दिया है ए, यहाँ पर ए दिया है, यहाँ पर आई दिया है, यहाँ पर ई दिया है, यहाँ पर भी ई दिया है, यानी ए पहले नंबर पर आएगा, यानी कि 1 आ जाएगा, और जो आई दिया है ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, यानी 2 चला जाएगा, यहाँ बचा इन दोनों में। तो ई आर दिया है यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, ये तो 4th नंबर यहाँ पर चला जाएगा, यानी ये 5th नंबर। तो देखिए कौन सा दिया है, 3 1 सही, 5 नहीं, ये गलत हो गया, 4 से गलत ऐसे है, 1 से गलत ऐसे है, 3 1 5 4 2 राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि
7 मित्र हैं, उत्तर की दिशा की ओर से मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक है, उत्तर की दिशा से मुख करके बैठे हुए हैं और बोल रहा है कि जो के के निकटवर्ती दाएं यल जो है के के निकटवर्ती दाएं बैठा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया हम लोग का। और फिर उसके बाद बोल रहा है कि के यम के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। के जो है ना यम के दाएं चौथे स्थान पर, यानी कि 1 2 और 3 और 4। ठीक है, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि 7 बोला है अभी, तो एक और चाहिए। देखते हैं किधर बैठेगा वो, लेकिन आगे पढ़ते हैं। यन पी और यस दोनों के निकटवर्ती पड़ोसी हैं। ठीक है, यन जो है पी और यस के निकटवर्ती पड़ोसी है। अब इसको कहीं भी रखेंगे तो यन तो यहाँ पर ही आएगा। अब मान लेते हैं पी यहाँ पर है या यस यहाँ पर है, या ऊपर में बैठाते हैं यन यहाँ पर पी यहाँ पर यस। ठीक है, क्वेश्चन पूछा क्या है वैसे, वह पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा है। उसको छोड़िए, पंक्ति के दाएं छोर से यानी कि यहाँ से दाएं छोर से यहाँ से चौथे स्थान पर कौन बैठा है? 1 2 3 4 यन बैठा है। सिंपल बात, आंसर जब यहीं से आ गया तो इधर भटकने की क्या जरूरत है। ठीक है, द राइट आंसर वही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक तस्वीर को देखकर अंजलि ने कहा कि वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। यानी कि इसके पिता का इकलौता बेटा है, यानी कि इसका भाई हो गया। सिंपल बात, इसमें कौन सी बड़ी क्वेश्चन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 42 दिया है हम लोगों का, भागा दिया है, 7 दिया है, प्लस दिया है, 12 दिया है, गुणा दिया है, दो दिया है, माइनस 36 बराबर 18। चलिए, देखिए ऐसे क्वेश्चन में या तो पहला ऑप्शन देखना चाहिए, नहीं तो डी ऑप्शन लास्ट वाला देखना चाहिए। उसके बाद अगर ये नहीं आया तो यहाँ से देखकर उसके बाद ऐसे, मतलब संभावना ज्यादा रहता है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग लास्ट से देखते हैं। तो डी को भागा से यानी गुणा और माइनस को चेंज करना है, गुणा और माइनस को चेंज करना है। इसको हम गुणा कर दिए और इसको हम लोग माइनस कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 6 और ये जोड़ देंगे तो 18, जो कि जमीन आसमान का फर्क है। तो ये हम लोगों का गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं, फिर से लिख लेते हैं। 42 भागे 7 प्लस 12 गुणे 2 माइनस 36 बराबर 18। तो ये इसको देखते हैं। तो यहाँ पर दिया प्लस को माइनस करने के लिए बोल रहा है और माइनस को प्लस करने के लिए बोल रहा है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 24 माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस 36। इसको जोड़ देंगे तो 42 हो जाएगा, अपॉन माइनस ये घटा देंगे तो 12 में से 4 गया 8, 3 में से 1 गया 18। राइट आंसर सी, राइट आंसर सी हो गया हम लोग का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि जनरल नॉलेज है। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों का बोल रहा है कि संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों का वर्णन क्या कहलाता है। संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों का वर्णन क्या कहलाता है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सहस्वामित्व, पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा प्रतिबंधित, और यहाँ पर दिया है सी में पूर्णतः विदेश उद्यमों द्वारा वित्त पोषित, और यहाँ पर दिया है केवल स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित। तो यहाँ पर जो दिया है हम लोग का क्वेश्चन, संयुक्त उद्योग क्षेत्र, तो वे उद्यम यानी उद्योग हैं जिनका स्वामित्व और प्रबंधक यानी सार्वजनिक क्षेत्र और निजी उद्यमी यानी निजी क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत संयुक्त रूप से किया जाता है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र से मतलब रहता है संयुक्त क्षेत्र का। ठीक है, मतलब देखिए ये लोग साथ मिलकर कार्य करते हैं, वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 22 नंबर में क्या बोल रहा है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया यानी कि STPI भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत प्रमुख विज्ञान और औद्योगिक संगठन है। तो देखिए बोल रहा है गृह मंत्रालय, नहीं ये तो गलत है। यहाँ पर बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक की और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का
राइट हो जाएगा। देखिए इसमें बता रहे हैं इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1991 को, ठीक है। और समझ लीजिए कि देश भर में 60 से अधिक केंद्रों के साथ आईटी या आईटीएस उद्योग के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको, क्या पहुंच रहे हैं, रुक जाइए। हाँ, यहाँ पर बोल रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन को आमतौर पर मिनी संविधान कहा जाता है। तो हम लोग तो इसको जानते ही हैं, इसमें कोई डाउट की बड़ी बात नहीं है। कब हुआ था? 1976, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस संविधान के अंतर्गत शामिल किया गया है? ठीक है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार 12 से 35, ये कर्तव्य बोल रहा है 51 का ए, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डीपीएसपी। तो जो दिया है यहाँ पर समान नागरिक संहिता का प्रावधान, ये आप बताइए किस आर्टिकल में है? ठीक है, ये हम लोग का होमवर्क है, ठीक है। तो आर्टिकल आप बता दीजिए और कुछ नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से 11 के दौरान किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड में कितना हुआ था? तो -0.58, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण प्रमुख लौह अयस्क भंडार के संबंध में कौन सा जिला राज्य युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो देखिए इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, यानी कि कंजोझर का राजस्थान, और यहाँ पर इसका हो जाएगा कंजोझर सूरजगढ़ 26, सूरजगढ़, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को देखिए यहाँ पर इसका सिंह भूमि झारखंड में सही मेल खाता है। और यहाँ पर देखिए हम बता दे रहे हैं आपको कौन कौन सा राज्य है, जैसे कि यहाँ पर हम लोग का दिया है कंजोझर, ये राजस्थान में नहीं उड़ीसा में होता है, ठीक है। और ये सुंदरगढ़ मेघालय में नहीं, ये सुंदरगढ़ भी उड़ीसा में ही है, ठीक है। और मयूरभंज तो आप लोग जानते हैं, ये मयूरभंज एक कौन सा था, ये मयूरभंज छऊ, हाँ छऊ नृत्य वाला था मयूरभंज छऊ। और ये जो सिंह, ये सही है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर दिया है आपको पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुमानित सांद्रता है, ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग इसको मारेंगे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे हैं आपको। तो चलिए देख लीजिए नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन हम लोग का लगभग 78% है। ऑक्सीजन तो हम लोग बात ही कर चुके हैं, लेकिन एग्जैक्ट 20.95% है, और इसका 0.08 है, परसेंटेज में चल रहा है ये सब, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग बात कर लेते हैं ऑर्गन की, तो ऑर्गन 0.93 है, यानी कि लगभग 1% है। कार्बन डाइऑक्साइड जानते हैं हम लोग 0.04 है, ठीक है। हीलियम एक याद कर लीजिएगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, 0.0005% है, ये प्रीवियस ईयर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र समुद्री छोर में निम्न और उच्च ज्वार भाटा के बीच होता है? तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ज्वारीय क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। ज्वारीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी कि इसमें मतलब समझ लीजिए कि जो उच्च ज्वार है के समय पानी में डूब जाता है और निम्न ज्वार के समय बाहर आ जाता है, वही पूछ रहा है ज्वारीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख वेद जो है, मतलब एक सेकंड, मुख्यतः यज्ञ संबंधित दिशा निर्देशों और अनुष्ठानों के लिए निवेशों से मुक्त है? तो द राइट आंसर सामवेद, यजुर्वेद, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ये जो है ना यज्ञ से संबंधित है, ठीक है। और अब बाकी ऑप्शन को फोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर अर्थावेद जो बोल रहा है, इसमें जादू टोना वोना के बारे में जिक्र होता है। रिंग वेद, ये तो हम लोग राइट आंसर है, इसको ऐसे कर लेते हैं। और रिंग वेद में हम लोग जानते हैं कि सभी देवताओं के बारे में ये प्राचीन मंत्र है, सभी देवताओं के बारे में इसमें वर्णन है, जैसे ये सूर्य हो गया, मतलब आप लोग समझते हैं। सामवेद तो जानते हैं आप लोग से, जैसे मतलब यज्ञों के टाइम में जो गीत होता है ना, उसके लिए सामवेद होता है। तो हम लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांडुचेरी को 1693 में डचों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन राइसविक
राइस वीक की संधि द्वारा फ्रांसीसी अपनी कंपनी को डैश में वापस कर दिया गया, यानी किस संधि में वापस कर दिया गया? तो 1699 की संधि में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब ध्वनि तरंग हवा से पानी में यात्रा करती है तो क्या होता है? तो हम लोग का यहाँ पर देखिए ऑप्शन पढ़िए। आवृत्ति स्थिर रहती है जबकि तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। आवृत्ति स्थिर रहती है जबकि तरंग ये तो राइट लग रहा है। नेक्स्ट और आगे पढ़ते हैं और बोल रहा है कि आवृत्ति तरंग दोनों बढ़ते नहीं। तरंग दैर्घ्य स्थित रहती है लेकिन आवृत्ति बढ़ती है। नो। गति घट जाती है और आवृत्ति बढ़ती, तो ये सब गलत है। द राइट आंसर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कोणार्क सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। आगे पढ़ते हैं। पत्थर के रथ के किनारों पर कितने पहिए जोड़े अकेरे गए हैं? तो यहाँ पर जोड़ा पूछ रहा है, यानी पेयर 12 है। ठीक है, एक पूछता तो 14 हो जाता, पेयर पूछ रहा है। ठीक है, बोल रहा है मीम कूट त्योहार में मीम का सांस्कृतिक अर्थ निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा दर्शाता है? पहुंच रहे हैं, तो किधर गया? 33 नंबर बताना। हाँ, तो हम लोगों का हो जाएगा। देखते हैं, पढ़ते हैं। बाजरा जिसे कल्याण का प्रतीक एक बाजरा जिसे कल्याण का प्रतीक माना जाता है। नहीं, एक पवित्र जड़ी बूटी जिसका उपयोग उपचार अनुष्ठान के लिए किया जाता है। बोल रहा है स्नेह और स्मरण के प्रतीक के रूप में सम्मानित किया जाता है। अंतिम सल जिसे स्नेह और ये सही लग रहा है। लग क्या रहा है? ये राइट आंसर ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। वैसे एक प्राचीन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1941 में संतोष ट्रॉफी का उल्लेखन किस व्यक्ति के नाम पर है? तो ये हो जाएगा सनीने नहीं, ये भी नहीं, सन हेनरी मोर्टेन डुरंड, और एक सेकंड, सर मंथन रॉय चौधरी के नाम पर। हाँ, यही है, सर मंथन रॉय चौधरी। इनके बारे में एक फैक्ट बता रहा हूँ आपको कि ये 1941 में तो शुरू हुआ ही था, और किस संस्था ने चालू किया था? तो IEFA ने चालू किया था। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पढ़ते हैं। 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? यानी मिल्खा सिंह तो 1958 का है। नॉर्मन, अभी इनको स्किप करते हैं। जेडी जाधव ये कुश्ती से संबंधित ये धावक हैं, ये तो आप लोग जानते ही हैं। और जेडी जाधव ये तो 1952 से हैं। और मिल्खा सिंह तो हो ही गया, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा नॉमर पिचर्ड। और ध्यानचंद्र 1928 जानते हैं, मेजर ध्यानचंद्र को, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उसका राइट आंसर। इसमें देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना रुपए प्रदान करती है। ठीक है, डैश आधार से जुड़े डीपीटी के माध्यम से मातृत्व लाभ। देखिए, अगर लड़का हुआ तो हम लोग को 5 मिलता है। इसका किस्त है 1 2 2, यानी कि रेशियो है। पहले 1000 मिलेगा, फिर 2000 मिलेगा, फिर 2000 मिलेगा, कंप्लीट। और लड़की हो जाती है तो 6000 मिलता है। ठीक है, 6000 मिलता है। और ये चालू किया गया है आपको मतलब 1 जनवरी 2017 के बाद पहले बच्चे के लिए और दूसरे बच्चे के रूप में बेटी होने पर ये आप लोग को चालू किया गया था। ठीक है, ये लाभ वही उठा सकता है, मतलब जो इसका पहला जो बच्चा है और पहले बच्चे के लिए दूसरे बच्चे के रूप में बेटी होने पर ही ये लाभ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस लाभ को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में शामिल नहीं किया गया है? पीएम बिजली में नहीं शामिल किया गया है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन के अनुसार ही हम लोग को पकड़ में आएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि सरकार, यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, सरकार के लिए बिजली की लागत में कमी नहीं, ये तो सही है। और नवीनकरण ऊर्जा को बढ़ा हुआ उपयोग, नवीनतम ऊर्जा का बढ़ा हुआ उपयोग, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी ई है। निजी क्षेत्र के लिए बिजली की लागत में कमी, निजी क्षेत्र के लिए बिजली की लागत में कमी, घरों के लिए ये हम लोग का राइट आंसर। बोल रहा था नहीं, तो सी वाला हम लोग का राइट हो जाएगा।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में दिया है आप लोगों को 30 मई 2025 को किस राज्य में उल्लास बोला है। उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता घोषित की, जो अपनी पिछली TLFS रिकॉर्ड दर से आगे निकल गई है। तो द राइट आंसर इज गोवा। यहाँ पर ये बात ध्यान दीजिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, जो अपनी पिछली PLFS रिकॉर्ड की दर से आगे बढ़ गई है। और नंबर 1 पर आता था हम लोगों का कौन, मिजोरम। यहाँ पर बोला है ना कि भारत का कौन सा 30 मई को डेट दिया है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन पहला पर हम लोग का मिजोरम है, दूसरे पर गोवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर है। तो कौन सा राज्य, तो हम लोग का राइट आंसर हरियाणा हो जाएगा। इसमें कितने पदक जीते हैं, तो पदक जीता है इसने 104 पदक। कौन कौन, 34 जीता है, 39 जीता है और यहाँ पर 31 जीता है, यानी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, दूसरे नंबर पर हम लोग का आ जाएगा, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश। यानी कि लाइन से है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 104, 74 पदक, 74 पदक, फिर इसके बाद 64 पदक। ठीक है, इसका याद रखिएगा, ये 34 गोल्ड, 39, 31, 34 गोल्ड, 39, 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में भारत के पहले जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ओके, कर दिया, कोई बात नहीं। यहाँ से पढ़ते हैं, जनजातीय नायकों और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के उनके योगदान को समर्पित करते हुए कौन सा संग्रहालय का मतलब स्थापना आधिकारिक नाम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो पढ़िएगा आप लोग कि शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी का संग्रहालय है। ठीक है, इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। कहाँ लिखे हैं, यहाँ पर लिखते हैं, एक सेकंड, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, जो शहीद वी नारायण जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1862 में। ओहो, 1820 में था सर, 1820 में था। और इनका मृत्यु कब हुआ था, 1857 की क्रांति के टाइम पर हुआ था। ये अंग्रेजों द्वारा फांसी, मतलब इनको अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई थी। और ये जो है ना, मतलब बहुत सारा विद्रोह भी किए थे उस टाइम पर। तो जैसे में हावड़ा विद्रोह, भूमकाल आंदोलन और झंडा जंगल सत्याग्रह पर प्रकाश, बहुत मतलब आंदोलन किया था। ठीक है, तो अब हम लोग का क्वेश्चन आ गया मैथ का। तो मैथ तो ऊपर है, तो चलिए अब लोग मैथ को भी हम लोग जल्दी जल्दी फोड़ते हैं। इसे समझाने में, एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसलिए मतलब 1 घंटा से प्लस ही वीडियो हो जाएगा। बट यकीन कीजिए कि मतलब बढ़िया से एक्सप्लेन किया हूँ और समझाया भी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है आपका कि एक गेहूं के मूल्य में 20% की कमी, यानी 5 रुपए, पहले 5 था तो 4 हो गया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू है। तो एक ग्राहक को 160 रुपए में 8 केजी अधिक गेहूं मिल जाती है। यानी कि अब इसको हम लोग पलट देते हैं, यानी कि 4 से 5 हुआ है तो 1 की वृद्धि हुई है। और 1 का मान कितना दिया है, यानी 8। तो पहले कितना खरीद रहा था, 32 केजी, अब कितना खरीद रहा है, 40 केजी। डिफरेंट देख लीजिए, 8 ही का है। ठीक है, तो ये 8 का है डिफरेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि मूल्य कीमत में कमी होने से पहले गेहूं यानी कि 32 का था तो 160 रुपए में 32 तो कितने का था, यानी 16 से 2, 2 से 5, यानी कि 5 रुपए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख रहे हैं। ठीक है, एक छेद टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकती है। मानते हैं वो ए है जो 8 घंटे में खाली कर रहे हैं। यदि एक नल जो टंकी में पानी भरता है और खुला हो तो, यानी कि ये दोनों को बोल रहा है, यानी कि ए हो गया और प्लस बी हो गया, दोनों मिलकर 12 घंटे में। तो बोल रहा है कि ये जो बी है अकेले कितने घंटे में पानी को भर सकता है यदि छेद बंद हो। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 12 2 24 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ए का अकेले मन -3 है, ए का अकेले मन -3 है, तो यहाँ पर प्लस 1 रहेंगे तभी यहाँ पर माइनस, यानी यहाँ पर 2 होगा, -2 होगा, क्योंकि दोनों में मिलकर खाली कर रहा है, खाली कर दे रहा है इतने में। तो यानी कि हम लोग का राइट आंसर +1 हो जाए, +1 यानी कि 24 इज राइट आंसर। बोल रहा है कितने टाइम भर सकता है, तो 24 मिनट में भर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि एक विद्यार्थी अपने
घर से 5 किलोमीटर की गति से चलना शुरू करता है तो 10 मिनट देर में पहुँचता है। तो मान लीजिए 1 सेकंड रुक जाइए। तो यहाँ पर दिया है आपको कि मतलब 5 किलोमीटर गति से चलना शुरू करता है और 10 मिनट देर से पहुँचता है। यदि वह अपनी गति 6 से चलता है तो 15 मिनट पहले पहुँच जाता है, यानी पहले और देर। ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए। मान लीजिए कि वो 12 बजे पहुँच रहा था। 12 बजे पहुँच रहा था, तो अब कितने बजे? नहीं, 12:15 पहुँच रहा है और पहले कितने पहुँच रहा था? 11:50 पे पहुँच रहा था, यानी कि इन दोनों का डिफरेंट कितना है? 25। ठीक है? तो एक फार्मूला आता है इस पर कि S1 गुणे S2 बटा में S1 माइनस सॉरी S2 माइनस S1 S2 माइनस S1 अब बराबर या गुणे 1 सेकंड, यानी कि हम लोग पहले इतना ही रखते हैं। चाल कितना दिया है? पहले 5 दिया है, सॉरी कॉलम चेंज कर लेते हैं। 5 दिया है और उसके बाद दिया है हम लोगों का यहाँ पर ये 6 दिया है और उसके बटा में इन दोनों का डिफरेंट, यानी कि S1 S2 1 हो जाएगा और फिर गुणे और टोटल टाइम दे दिया है। टाइम कितना हो गया? 25 हो गया और ये 25 मिनट में, तो इसको भागा हम कर लेते हैं। यहाँ पर हो गया 10, यहाँ पर हो गया 2, 2 से गया ये 5, नहीं हुआ, 1 सेकंड। सही तो है। 6 से गया ये 10 बार में, 5 से गया ये 2 बार में। ओहो! यहाँ पर ऐसे नहीं होगा, सॉरी। अब 1 सेकंड, थोड़ा-सा मिस्टेक कर दिया जल्दबाजी में। जैसे मतलब यहाँ पर जो 60 है, तो ये 10 हो गया, 5 से गया ये 2 बार में, 2 से गया ये 12.5 हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं हम? 12.5 हो जाएगा, 12.5 किलोमीटर। अगर पूछा होता कि यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, घर से विद्यालय की दूरी और पूछा होता उसे आने-जाने में टोटल टोटल कितना डिस्टेंस तय किया, तब 25 से करके 2 से गुणा कर देंगे। लेकिन जितना पूछा है तो उतना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपको कि यदि पिरामिड का षष्ठ कोण आधार की भुजा इतनी है, यानी आधार की भुजा दे दिया है यहाँ पर इतना। तो देखिए इसमें और फिर बोल रहा है कि 15 इतना ऊंचाई दे दिया है और पिरामिड का आयतन। पिरामिड जो है इसका आयतन देख लीजिए, आयतन जो है यानी वैल्यूम, तो इसका होता है कि 1/3 गुणे आधार का क्षेत्रफल, आधार दिया है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा और गुणे ऊंचाई। तो देखिए पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये बात को कि किस चीज का आधार बोला है, उसका क्षेत्रफल निकालिए। यहाँ पर इसका आधार बोला है तो इसका षष्ठकोण का आधार बोला तो षष्ठकोण का क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि 3√3 बटा में 2 गुणे ए स्क्वायर और ए का मान क्या दिया है? ए का मान दिया है हम लोगों का 2√3 की पावर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 4, ये हो जाएगा 3, यानी कि 12 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लोग 12 लिख दे रहे हैं और ये कटेगा तो 6 हो जाएगा और 6 से 6 यानी कि 18√3, ये कटाया नहीं गुणा किया हूँ, ध्यान दीजिएगा, यानी कि कटा दिए हैं डायरेक्ट नहीं, यानी कि यानी हम लोग कितना हो जाएगा? 18√3 था, देख लेते हैं एक बार। 18√3 है। ठीक है? तो ये हम लोग का आधार का क्षेत्रफल हो गया, तो फार्मूला बैठाते हैं 1/3 गुणे 18√3 गुणे 15 ऊंचाई, ये हो गया 6, तो 15×6 90√3। बस फार्मूला है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है एक आयताकार है, 20 मीटर और 15 मीटर के आयताकार पार्क के अंदर 1 मीटर समान चौड़ाई का एक पथ बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है? देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये हो गया आयताकार, इसके अंदर जो बोला है क्षेत्रफल, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो दिया है पहले इसका दिया है 20 दिया है और ये 15 दिया है। ठीक है? यहाँ पर ये भी है, ये भी है, टोटल एक एक बड़ा है तो एक एक घटेगा, यानी कि ये 13 हो जाएगा। यहाँ पर ये भी है, ये भी है, तो यानी कि टोटल घटेगा तो 18 हो जाएगा। बस इनको गुणा कीजिए, आधार का क्षेत्रफल जानते हैं L गुणे B, तो यानी हम लोग का 300, इसको गुणा करेंगे तो 18 गुणे 3 यानी कि 36 के 6 सॉरी 18 36 54 कि 54 5 18 5 18 5 23 सॉरी 18 35 सही तो है। फिर इन दूध इतने में घटा देंगे तो यानी कि हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया
ठीक, तो राइट आंसर 66। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 45 था। एक सेकंड देख ले रहे हैं, 45 मतलब सही है ना, कैलकुलेशन में देख ले रहे हैं यहाँ पर। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बोल रहा है कि इतना रुपए है और उसको 10% का चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल के बाद मिश्रण क्या होगा? तो 10 दिया है, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10, 1/10 यानी कि 10 से 11 हो जा रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि मिश्रण बोल रहा है, यानी कि 1 7 1 बटा में 00 बटा में 100 गुणे 121, यानी इसे इसने से यानी इसको गुणा करना है 171 से 121। तो हम लोग डायरेक्टली गुणा करते हैं ऐसे। देखिए पहले 11 से एक बार गुणा करेंगे, फिर उसके बाद 11 से एक बार गुणा करेंगे। तो 1 का 1 7 1 8, फिर यहाँ पर 8, फिर 1, फिर 1 का 1, 1 सेकेंड, 1 का 1 हो जाएगा, फिर 8 1 9, 8 8 16 के 6, हासिल लगल 1 7 7 1 सॉरी 8 1 9 और 1 10 के 0, हासिल लगल 1 1 1 2 2, इतना आ रहा है, यानी हम लोग का राइट आंसर वही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि यदि एक वस्तु को इतने रुपए की में किसी लाभ पर बेची गई तो 600 रुपए में बेचे जाने पर हुई हानि के दोगुना है। यानी कि मानते हैं ये सीपी हम लोगों का, और पूछा क्या है, तो क्रय मूल्य ही पूछा। चलिए देखिए ऑप्शन से भी बना लेंगे कि दोगुना देखना है, लेकिन पहले हम लोग ऐसे नॉर्मल देख लेते हैं। 600 रुपये में बेचा तो हानि हुआ, ठीक है, और यहाँ पर बेचा 840 रुपये में तो दोगुना लाभ हुआ। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3x, इन दोनों का डिफरेंट लेंगे तो हो जाएगा 240, यानी कटा देंगे तो x का मान हो जाएगा हम लोग का 80। अब देखिए, अब इस 80 को या तो इसमें से घटा दीजिए या इसमें जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो वही बतिया आएगा, और यहाँ पर घटाइयो देंगे तो वही बतिया आएगा। तो द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 70 किलोमीटर की गति से यात्रा कर रही एक कार उसी दिशा में या जा रही एक बस से आगे निकल जाती है। 18 सेकंड में 170 मीटर पीछे छोड़ देती है। देखिए ऐसे जा रही है, ये हम लोग का बस हो गया, ये हम लोग का कार हो गया। कार का स्पीड दिया है 70, इसका स्पीड दिया है x। बोल रहा है कि 18 सेकंड में उसे 170 मीटर यानी कि डिस्टेंस 170 हो गया और ये 18 हो गया। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एक ही दिशा में जा रहे हैं ये लोग, तो घटेगा, यानी कि x माइनस 70 या 70 माइनस x, दोनों बतिया वही है, घटाना है बस, बराबर बराबर नहीं, इनको ये घंटे में है तो इनको मिनट में करना है, 5 बटा में 18। ठीक है, बराबर, ओके, और कितना ले लें, सॉरी कितना का 170 लेंगे और ये हम लोग का 18 लेंगे। कैसे हुआ समझ में आ रहा है? देखिए डायरेक्ट डायग्राम बस देखिए, ये देखिए 18 सेकंड में इतने का डिस्टेंस हो ही गया है, यानी कि पूरा टाइम तो निकलेंगे, हम लोग को एक्स का मान निकालना है। टोटली चाल बराबर दूरी बटा में समय, ये दूरी हो गया, ये समय हो गया, ये चाल हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोल रहा है कि 18 से 18 गया और ये 7 5 35 जीरो और माइनस 5x और ये बराबर 170, 70 यहाँ आया 170, तो जीरो कितना हो गया, ये कितना हो गया, 15 में से 15, 17 34 18 हो गया, बट भागे 5, 5 से घटा दिए और यहाँ पर इसको घंटा में कन्वर्ट करना है, ये भी ध्यान दीजिए। तो 18 बटा में 5, 5 बटा में 18 मीटर सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करना है, तो इसको घंटे को मिनट में किए। यहाँ पर देखिए ये फार्मूला है घंटे को मिनट में करने के लिए, यानी मीटर को घंटा में करने के लिए ये फार्मूला है। तो यहाँ हो गया 36, बहुत लम्हा चला जाएगा, नहीं यहाँ पर ये गलत दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 बटा में 5, 5 से गया 3 बार में, 3 से गया 6 बार में, तो हम लोग का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अनिल अनिल अपनी आय का 40% किराया और शेष आय का 40% दवाइयों पर खर्च करता है। ठीक है, तो यानी मान लीजिए 100 रुपये कमा रहा था वो, तो 40%
किराया पर खर्च किया तो 60 बचा, और 60 का 40% दवाइयों पर खर्च किया तो फिर 60 बचा, और ये जो 60 है इसका मान दिया है 7200। तो यानी कि 100 का मान कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा यहाँ पर, और गुणे 100 तो यहाँ पर यानी कि 6 120 और 00, यानी ये जो 1200 है ये इस 60 का मान है, यानी कि 12,000 का मान 60 है, और पूछा इसने का मान है मासिक आय, तो यहाँ पर गुणे 100, तो यहाँ पर 2 1 2 और ये 2 1 2, यानी कि 20,000 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही बना सकते हैं, मतलब मान लीजिए x है, फिर 40 का मान लीजिए 60 खर्च हुआ, वैसे बना सकते हैं, इजी है वो भी, हमको इसी तरह आराम पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, 676 क्षेत्रफल वाले एक वर्गाकार तार एक वृत्त के आकार में मोड़ा गया है। वर्गाकार तार एक वृत्त के आकार में मोड़ा गया है, वृत्त के आकार में मोड़ा गया है, और ये यानी कि ये वर्गाकार पर देखिए ए स्क्वायर वर्गाकार क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, यानी कि ए का मान हो जाएगा हम लोग का 26। बोल रहा है कि ए का मान यानी कि एक वृत्त है तो ऐसे ही रहता है, और इसी को अब इस तरह मोड़ दिया गया है, ठीक है। तो यानी पहले इसका परिधि निकालेंगे, तो गुणा 4 से कर देंगे तो इसका हम लोग का परिधि निकल जाएगा, यानी कि 26 गुणे 4 हो जाएगा कितना, 6 4 24, 2 और 4 2 8 2 10। सिंपल बात। बोल रहा है कि इसका परिधि हो गया, अब परिधि निकालना है। परिधि का फार्मूला क्या होता है इसका, सॉरी हाँ अभी तो परिधि हो गया, तो पाई 2 पाई आर होता है बराबर 104। 2 से ये गया कितने बार में, 5 और 2, ये 22 बटा में 7 गुणे आर बराबर इतना, तो यानी कि गुणे 7 बटा में 22 और गुणे 2, ये 2 किस लिए नहीं, भागा देना है, तो एक सेकंड, ये आर है ना, तो गुणा करना है, यानी त्रिज्या में हम लोग 2 का गुणा करते हैं तभी ना व्यास निकलता है हम लोग का, और पूछा क्या है, व्यास पूछा है, यानी गुणे 2 करना पड़ेगा। 2 से गया ये 11 बार में, 7 दूना का 14, 7 5 35 1 36 बटा में 11। इसको हल करेंगे तो देखिए 33 और 34 1 33, 1 सही 11। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसमें भी ये आपका होमवर्क है, ध्यान दीजिएगा। एक बात स्पेशली बता दे रहे हैं आपको कि किसी भी संख्या में मतलब अगर ऊपर 0 आएगा, इसको भागा देंगे तो हमेशा 0 होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ओके। चलिए उसको होमवर्क दे दिए हैं आपको, होमवर्क, इन दोनों का आंसर आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा, ओके। 40 इनके इतना देखिए 4200 रुपये, 4200 को कमल देव और रजत के बीच बांटा गया है 7 8 और 6 के अनुपात में, ठीक है। यदि उनमें से प्रत्येक की राशि 2000 रुपये, सॉरी 200 रुपये जोड़ दिए जाए तो उनकी नई राशि का अनुमान क्या होगा, ठीक है। देखिए पहले इन लोगों को मतलब इतने में काट लेते हैं, 7 8 और 6, तो कितना हो जाएगा, 7 8 14 यानी कि 21 हो जाएगा, 21 ये गया 200, यानी कि 1400 इसका था, 1600 इसका था और 1200 इसका था। 200 जोड़ देंगे तो ये 14 हो जाएगा, 18 ये हो जाएंगे और ये 16 हो जाएंगे। तो ये काट देते हैं, रेशियो बताना ही है, तो 8 9 और 7, 8 9 और 7, 8 9 और 7, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स वाई और जेड यानी कि 4000 और 6000 और 8000 में निवेश किया गया है, 8000 में निवेश किया गया है। उन्होंने 3 2 और 4 वर्षों के लिए, यानी कि रेशियो पर ले लेते हैं, रेशियो में हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। रेशियो ले लिए। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है समय उन लोगों का 3 2 और 4, तो इसको भी देख लेते हैं, गुणा करना पड़ेगा, यानी कि एक्स वाई और जेड, 4 4 16 6 6, रेशियो में 3 3 और 8 8 यानी 6 14, यानी कि 14 का मान दिया है आप लोगों का 56,000, तो ये 4000 हो जाएगा। पूछा क्या है, y का लाभ कितना, y का लाभ 3 है, 4 गुणे 3 कितना हो जाता है, 4 गुणे 3 12,000। द राइट आंसर इज 12,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यानी कि a का मान लेते हैं इतना और b का मान लेते हैं इतना। यदि प्रत्येक संख्या में 25 घटाने पर है, यानी कि ये भी x है, ये भी x है, और बोल रहा है 25 घटाओ 25 घटाओ, 3 4 हो जाता है, 3 4 हो जाता है, 3 और ये 4 हो जाता है। तो इसका गुणा इसमें करते हैं, इसमें करते हैं, यानी कि 4 4 गुणे 16 x माइनस 100 बराबर इसका गुणा इसमें और इसमें करते हैं तो हो जाएगा कितना, 3 गुणे 5 15 x माइनस 75। ठीक है, तो ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, तो यानी x बराबर 100 माइनस 25 यानी 75 माइनस 25 हो जाएगा। पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या बताइए, सबसे बड़ी संख्या x गुणे 25 125 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि एक भिन्न यानी कि अंश हो गया ऊपर, हर हो गया नीचे, ठीक है, में 200 बढ़ाया जाए। देखिए ये पहले 100 है और 200 बढ़ाया गया यानी कि ये 300 हो गया। तो एक सेकेंड, मानते हैं अंश बटा में हर। अब ये 200 बढ़ाया गया यानी कि 300 हो गया, 300%, और नीचे बोल रहा है हर को 100 बढ़ाया गया यानी कि 100 को ये ऑलरेडी 100 है, 100 बढ़ा दिया गया यानी कि 200 हो गया। अब परसेंट, तो परसेंट से परसेंट तो पहले कट गया, परसेंट से परसेंट पहले कट गया, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, यानी कि 3x बटा में 2x बराबर परिणामी संख्या 5/6 यानी कि 5/6 है। तो इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें हुआ, 3 गुणे यानी 6 तिली 18 x बराबर 5 गुणे 10 यानी कि 10। अब ये y है, सॉरी ये y है, और देखिए अब x का मान हो जाएगा हम लोगों का 10 और y का मान हो जाएगा 18, x बटा में y। अब इनको काट देंगे तो 5 बटा में 9। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि 64% की छूट के बाद एक पानी की कूलर, बाद में बात कर दीजिए, ठीक बा, सॉरी इतना है। तो बोल रहा है 64% छूट पर यानी कि इसको 36 में दिया है, तो यहाँ पर से हम लोग का मार्केट प्राइस निकलेगा, ठीक है। और एक दुकानदार 20% के लाभ कमाना चाहता है, तो पानी यानी इस पर बेच देगा ना, यानी देखिए बिना छूट कर बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा, यानी कि यहाँ पर 120 हो जाएगा और गुणे 100 हम लोग का क्रय मूल्य हो जाएगा। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो देखिए हल करते हैं, तो 1 0 से 1 0 गया, पहले 12 से कटा नहीं 9 से कटाएंगे इसको, तो 4 बार में 9 से कटाएंगे तो 7 और 2 0, 12 से चौके 72, नहीं 12 चौक 72 नहीं होता, सॉरी 12 से ये गया 6 0 और ये 4 से गया तो 15, यानी कि 1 2 1 2 और ये 1 0 यहाँ पर बचा, ये हो जाएगा 15,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि a प्लस b जो बना रहा है 12 दिन में बना रहा है, b प्लस c बना रहा है 15 दिन में, और c प्लस a बना रहा है 20 दिन में। तो ये दोनों एक साथ काम करके कितने में समाप्त, ये सभी काम करके कितने में समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 3 60, 60 एलसीएम सही होगा, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में, सबको जोड़ देंगे यानी कि a प्लस b प्लस c। हाँ ठीक बा, ये हो गया। तो 5 6 और 5 4 9 3 12, 12 2 से 2 गया 6, और 6 यानी ए बी सी मिलकर 6 दिनों में काम कर सकते हैं, 6 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं एक दिन में, तो 6 से 6 गया यानी कि 10। द राइट आंसर इज 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन नेक्स्ट वाला है। बोल रहा है 4 वर्ष पहले, ये जो है ना ये पहले बोल रहा है, बाद में नहीं, पहले बोल रहा है। 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी, यानी कि 4 सदस्यों वाले इन 4 को फैमिली रहत रहन जा और ओकर औसत आयु 18 रहे, यानी 18 चौके 72। अभी एक बच्चा पैदा हुआ, ओके, यानी कि अभी देखा जाए इन 4 साल, इन 4 4 गुणे 4 4 परिवार रहन जा, 4 4 यानी कि 16 जोड़ दे, यानी प्रेजेंट आयु हो जाए इन लोग के 88, टोटल लोग की आयु 88 हो गई। एक बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा 8 वर्ष का हुआ तो परिवार की औसत आयु क्या होगी, यानी बच्चा 8 वर्ष से होएगा, लेकिन अभी 4 वजन सदस्य बच्चा रह जाए वो भी 8 वर्ष के भिन्न, यानी कि 32 वर्ष ही वही जोड़ी, तो यानी कि 32।
तो 8 8 16 16 16 2 18 के 8 हासिल लगल 1 और 4 12। अब ई जौन बन जाए टोटल कितना सदस्य, पहले 4 रहना सदस्य, अब एगो होगी ना 5 को, यानी कि अगर एकरा में 2 गुणा करम तो 10 हो जाए, एकरा में 2 गुणा करम तो 500 सॉरी 256 हो जाए, और भागा दे में आराम पड़े, तो यानी कि हम लोग के आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि मान लीजिए कि कोई एक संख्या है, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन भी है और ध्यान से समझिएगा भी। पहले देखिए, एक छोटी संख्या है जिसे इतने 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 और इतने से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 12 बचता है। तो x 36 से विभाजित है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया है, विभाजित है, तो x के अंकों का योग क्या होगा। आइए इसको भी फोड़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि 13 17 और 26 और ये हो गया 68। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया है एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम डायरेक्टली ले रहे हैं, पहले 2 से कटाएं तो 13 हो गया, ये 34 हो गया, ये 17 हो गया, ये 13 हो गया, और 13 से ले लिए फिर से, 13 से ले लिए फिर से, तो 1 हो गया, 1 हो गया, ये 34 का 34, ये 17 का 17, और 17 से ले लिए फिर से, तो 1 1 1 और ये 2, तो 2 2 4 और इन दोनों का गुणा, यानी कि 4 से यानी 17 3 51, 1 हासिल लगल 5, 17 5 22 और गुणे 4 4 8 8। ये तो एलसीएम हो गया हम लोगों का, इतने से कट जाएगा, यानी शेष फल भी जोड़ना है। तो देखिए मान लीजिए कि उतनी संख्या से कट गया, और गुणे x प्लस 12, इतना ये जो संख्या हम लोग का हो गया ना, ये हम लोग का इन सबसे कटेगा तो शेषफल 12 बचेगा। अब इनमें देखना है कि 36 से कौन भाग जा रहा है प्रॉपरली। ठीक है, तो मान लेते हैं कि वो x वाला संख्या 1 है, 1 है, यानी फिर 1 हो गया डायरेक्ट नॉर्मल, यही 8 8 4 और 12, तो ये हो गया 6 9 और 8। 4 से तो कट जा रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, तो ठीक है, ये नहीं होगा हम लोगों का। अब 2 से देख रहे हैं, यानी 36 से भाग भी देखना है। 2 से किए तो 4 गुणे 2 8 और 8 8 16 के 6 हासिल लगल 1, 8 8 16 1 17 अब प्लस 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 7 1 8 और 1 7। तो देखिए 9 से तो ये कट जा रहा है, लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, और 4 से कट जा रहा है, 8 1 9 यानी 7 से इस पर बच जाएगा, लेकिन नहीं होगा। चलिए 3 से देखते हैं, ऐसे ही ये बनाना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन भी नहीं है इसमें। तो यानी कि 3 से किए तो 4 गुणे 3 12 का 2 हासिल लगल 1, 24 1 25 हासिल 2, 8 3 के 24 1 25 1 26 प्लस 12, तो 2 2 4 और 6 और 6 और 2, यानी कि 6 6 12 12 6 18 18, यानी कि 9 से कट जाएगा। तो यही हम लोग का वो संख्या है जो 36 से भी कट जाएगा और शेषफल 12 भी बचेगा इन सभी से भाग देने पर। तो इनको जोड़ लेते हैं, 2 + 6 + 4, तो हो जाएगा 6 6 6, यानी 18 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 36 लीटर मिश्रण में, यानी कि 36 लीटर मिश्रण है और इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया है आपको 3:1। ठीक है, तो बोल रहा है कि मिश्रण में 5 लीटर दूध को 5 लीटर दूध से बदल दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए पहले पानी का अनुपात निकालिए, तो 4 से भागा दे दिए और 1 का गुणा कर दिए, तो हो जाएगा पानी का अनुपात हम लोग का 9। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला बहुत ही आसान है, फार्मूला देख लेते हैं। देखिए फार्मूला में जो बोलता है ना कि जो बचा हुआ पानी है, जैसे मैं बता रहा हूँ 1 सेकेंड, कि बचा हुआ पानी, ठीक है, अब बराबर, एक साफ-साफ लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। बचा हुआ पानी बराबर शुरुआत में पानी की मात्रा गुणे 1 माइनस निकली हुई पानी की मात्रा बटा में, यानी कितना निकालल गइल बाटे, 5 लीटर निकालल गइल बाटे, और कुल मात्रा। ठीक है, चलिए बनाते हैं। बचा हुआ पानी और ऊपर से इतना, तो बचा हुआ पानी निकालना है हम लोगों को। शुरुआत में पानी की मात्रा कितनी थी, तो 9 थी, और गुणे यहाँ पर दिया है
1 माइनस 5 बटा में 36 यानी कि 36 माइनस 5 बटा में 36 यानी कि यहाँ पर हल करने पर हो जाएगा 31 बटा में 36 और ये वाला यहाँ पर आ जाएगा गुणे 9 तो यानी कि 4 से भागा देंगे तो 4 गुणे 7 हो जाएगा 7 और 3 निकलेगा 7 चौके 28 7 5 ये हो जाएगा अभी हम लोग तत्काल का पानी की मात्रा। टोटल पानी की मात्रा कितनी है 36। अब इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, देखिए शुरुआत में पानी की मात्रा इतनी हो गई, अभी इसमें से हम लोग घटा देंगे तो घटाएंगे 36 में से तो हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, यानी कि 1 सेकंड घटा भी लेते हैं 36.00 25 हो जाएगा और यहाँ पर 36 28 हो जाएगा, इसलिए 35 28 हाँ 7 28 यानी कि ये हो गया हम लोग का 28 2 5 और 7 7 5 ये हम लोग का पानी दूध हो गया और ये वाटर हो गया। फार्मूला बैठेगा आराम से बन जाएगा। और देखिए बचा हुआ पानी हो गया, टोटल पानी में से घटा दिए और कुछ किए ही नहीं इसमें। अब इसको 25 से कटाएंगे तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप कटा लीजिएगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। बाकी क्वेश्चन अगर ऐसा रहेगा तो मैं आपको कट ऑफ भी बताऊंगा कितना कट ऑफ जा सकता है अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो। इंग्लिश तो हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग हिंदी को देखते हैं। चलिए हिंदी को देखते हैं, आप लोग इंग्लिश को देख सकते हैं। बोल रहा है, एक सेकंड मैं पूरा लंबा कर ले रहा हूँ। बोल रहा है कि भूगोल का पर्यायवाची शब्द सॉरी विलोम शब्द क्या होगा, भूगोल का खगोल। फेंक कर चलाया गया आकाश का पाताल, समाज का असामाजिक, इतिहास का फेंक कर चलाया गया हथियार, इसके लिए सही शब्द क्या है, देखिए फेंक कर चलाया गया हथियार हो जाएगा इसके लिए आप लोग का अस्त्र। फेंक कर चलाया गया, देखिए अगर आप लोग हाथ से फेंक, देखिए अगर हाथ में लेकर जो चलाते हैं वो हो जाएगा शस्त्र, क्योंकि हाथ में शस्त्र सटा रहता है। ठीक है, तो शस्त्र और जो फेंक कर चलते हैं वो अस्त्र। सटा रहता है शस्त्र, हटा रहता है अस्त्र। देखिए बोल रहा है कि सतदल का पर्यायवाची क्या होगा, सतदल का पर्यायवाची क्या होगा। तो सतदल का पर्यायवाची देखिए बता रहे हैं आपको, यहाँ पर कमल दिया है, कमल का पर्यायवाची होता है पंकज, जलज, सरोज, नीरज, ये सब हो जाएगा। ठीक है बोल रहा है कुमुदुनी, इसका नहीं होता है कुछ। वस्त्र, वस्त्र का हो जाएगा आपका कपड़ा, पट, चीर, अंबर, वसन, ये सब हो जाएगा। पुष्प, पुष्प का राइट आंसर हो जाएगा, ओह सॉरी पुष्प का फूल होता है ना, हमसे मिस्टेक हो गया, एक सेकंड सॉरी। यहाँ पर इसका भी यही होगा, पुष्प मतलब इसका भी हो जाएगा, आप देखिए क्या होगा, पंकज, जलज, सरोज, राजीव, अरविंद, अम्बुज, कंज, सतपत्र भी हो जाएगा और सतदल भी हो जाएगा और पांडुरिक भी हो जाएगा, पद्म भी हो जाएगा, सरसिज भी हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है, मतलब जल वाले में जल लगा दो लास्ट वाला में, तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टाइप एरर नहीं है, मतलब टाइप डबल टाइप हो गया, यहीं तक क्वेश्चन है आपका, जहाँ तक मैं घेरा लगा रहा हूँ। ऊपर ये दिया है कि मतलब बदलाव करना है कि नहीं करना है। यहाँ पर दिया है राहुल ने अपने प्रिय मित्र को, यहाँ तक नहीं, ये ऐसे है, ये ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बातें बोल रहा है, बदलाव की जरूरत नहीं है तो नहीं कीजिएगा और है तो है कीजिएगा। तो राहुल ने अपने प्रिय मित्र, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक को चेंज करना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रिय मित्र को राहुल ने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दिए नहीं होता है, दी होता है। राहुल ने अपने प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तक दी, राहुल ने अपने प्रिय मित्र कहानी की पुस्तक दी, प्रिय मित्र को कहानी की पुस्तकें, फिर गलत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, यहाँ तक गलत था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त वाक्य पूछ रहा है हमसे, संयुक्त वाक्य में हो जाएगा आपका, जिसे संयुक्त वाक्य में होता है और इसलिए ये सब होता है ना, संयुक्त वाक्य होता है। और ढूंढते हैं, यहाँ पर तो दिया है तो ये तो नहीं होगा, डायरेक्ट दिया है ये भी नहीं होगा, जैसा वैसा ही तो मिश्र हो गया। द राइट आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर और दिया है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोला है आपको सेना, सेना में बोला है, सेना क्या है, सेना तो हम लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोमल को अपनी रूठी हुई बहन को, कोमल ने अपनी रूठी हुई बहन को मनाने के लिए बहुत विनती की परंतु वह नहीं मानी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के शब्द को क्या कहते हैं,
तो इसको मनुहार कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मनुहार। इसमें तो कुछ और होता है, मतलब वो कहते हैं दिमाग को नहीं चढ़ रहा है, खुशामद करना, इसे समझ लीजिए, खुशामद करना। ध्यान से नहीं आ रहा है, बता देंगे बाद में। मतलब कुछ होता है, बढ़िया चीज होता है। क्षमा तो आप लोग जानते हैं, हास परिस मतलब हंसी मजाक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि तत्सम रूप कौन सा है। वहां पर नीचे था क्वेश्चन, हम लोग नहीं देखा पाए। तत्सम रूप पूछ रहा है, तो तत्सम रूप तो आंसू का अश्रु हो जाएगा, अश्रु हो जाएगा, और बारात का हो जाएगा वर यात्रा, और हाथी का हो जाएगा हस्ती, हस्ती, और वर्षा का हो जाएगा बारिश। इनकी ये हम लोग का तद्भव रूप इसका होगा बारिश, और यहाँ पर ये तत्सम रूप है। ठीक है, नीचे देखिए त्रुटि पूछ रहा है। आपने अच्छा किया जब वह जब मुझे सूचना दे दी। नहीं नहीं नहीं, आपने अच्छा किया जब मुझे सूचना दी, नहीं। आपने अच्छा किया जो मुझे सूचना दे दी, जो मुझे सूचना दी, यानी यहाँ पर ये जब नहीं रहेगा, यानी आपने अच्छा किया कि मुझे सूचना दे दी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का। यानी बोल रहा है त्रुटि ढूंढना है, त्रुटि यहाँ पर है। ठीक है, पत्र का अर्थ नहीं होता है, यानी पत्र का अर्थ नहीं होता है। पत्र का अर्थ पता भी होता है, चिट्ठी भी होता है, पंख भी होता है, लेख नहीं होता है। ओके, पत्र का अर्थ लेख नहीं होता है। ठीक है, पत्र का अर्थ, यहाँ पर ये क्वेश्चन गलत लग रहा है, क्योंकि हमने लेख पंख पढ़ा था, लेकिन लेख नहीं है इसका राइट। चलिए इसको भी स्किप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जैसी करनी वैसी, लेख होता है, सॉरी पंख नहीं होता है, वही तो, पंख नहीं होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें यहाँ पर पढ़िए, अपने किए का फल पाना, अपने किए का फल पाना। नगांव ने उज्जैन के कुंभ में स्नान किया। नगांव ने, उज्जैन होता है, उज्जैन नहीं होता है। नगांव ने उज्जैनी नहीं होता है, उज्जैनी। ऑप्शन नंबर ए। अशुद्ध को ढूंढना है, अशुद्ध को, यानी कि अशुद्ध को ढूंढना है। सब लोग अपने अपने काम करो। ठीक है, तेरे को अब जाना है। अरे तेरे को कौन सा शब्द है भाई, ऑप्शन नंबर बी ही लग रहा है अशुद्ध, वो असंतोष नहीं। ठीक है, बी ही होगा। मंदिर डैश के डैश भिखारी खड़ा है, मंदिर के सामने भिखारी खड़ा है, मंदिर के सामने भिखारी खड़ा है। जिस बर्तन में जिस बर्तन में खाना उसी बर्तन में छेद करना, कृत घन होना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब ये गद्यांश आ गया, गद्यांश में भी डबल टाइप हो गया है, तो मैं उसको मिटा दे रहा हूँ। बस एक सेकंड रुक जाइए, गद्यांश में डबल टाइप हो गया, उसको मिटा दे रहे हैं, रुक जाइए एक सेकंड। यहाँ से, हाँ यहाँ से नीचे वाला नहीं लेंगे हम लोग, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग किस किस राज्य से हैं और आप लोगों का कितना कितना सही हुआ है। मैं सभी कमेंट देखूंगा और कमेंट को लाइक भी करूंगा। फिलहाल अभी के लिए इसको देख लेते हैं, फिर वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझाया है आपको, तो समझ लीजिएगा आप लोग। चलिए हो गया ये कंप्लीट, तो अब गद्यांश को ख़त्म कर देते हैं जल्दी में। इंजेक्शन देने के बाद डैश चले गए, इंजेक्शन देने के बाद कौन चला गया, यहाँ पर क्वेश्चन है 96 में पहला क्वेश्चन। इंजेक्शन देने के बाद, इंजेक्शन कौन देता है भाई, डॉक्टर ही देता है, तो इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऐसे मैंने पढ़े भी। पापा वहीं जाकर बैठ गए सॉरी, बिनती और चंदन चुपचाप बैठे रहे। करीब 5 मिनट बाद सुधा ने भयंकर स्वर में कहराना शुरू किया, उन डैश में जैसे उसका उल्टा कलेजा उलटा आता हो। तो इनकी डैश में क्या भरेंगे, उन, जैसे उन कराहों में, जैसे यहाँ पर दिया है उन, उसका उन स्वरों में, उन सकियों में, उन कराहों में उसका कलेजा उल्टा आता हो। डॉक्टर डैश उठकर यहाँ चले आए। डॉक्टर, डॉक्टर तो भाई साहब ही होते हैं, यहाँ पर ऑप्शन भी दिख रहा है साहब, उठकर चले आए, यानी कि 98 का डी। और उसके बाद बोल रहा है कि डॉक्टर साहब उठकर चले आए, चले आए और चंदन से बोले, वेहीमेंट ब्लीडिंग, वेहीमेंट ब्लीडिंग, और कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गए।
बगल में कमरे से सुधा की डैश, देखिए यहाँ पर करा है, यहाँ पर करा है, दोनों ऐसे ही पकड़ा जाता है। डैश की दर्दनाक कुराहे की आवाज़ है, यानी कि दर्दनाक, तो भाई ऊपर भी यहाँ पर कलेजा बोल रहा है तो इसी लग रहा है कलेजा, यानी दर्दनाक लग रहा है। आई और सन्नाटे में छटपटाने लगी थी। अगर आपने किसी जिंदा मुर्गी के पंख और पूंछ नोचे जाते हुए देखा हो, तभी आप उसका डैश कर सकते हैं, यानी कि अनुभव कर सकते हैं। मैं भी देखते हैं क्या होता है। अनुमान कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। यह भयानकता का जो उन कराहों में थी, उपयुक्त अनुच्छेद पढ़कर, यानी वही बतिया बोल रहा है, अनुमान है, यानी कि देख लीजिए यहाँ पर सभी मिला लीजिए एक बार। और चलिए आज के लिए इतना ही, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। और जो जहाँ जहाँ जिसका जितना स्कोर आया है उतना बताइएगा। हमने उम्मीद किया है कि सभी को सभी मतलब बताते हैं। और आवश्यक बात कि हम भी एसएससी जीडी की ही तैयारी कर रहे हैं, और हम भी इसको बनाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी सोचेंगे छुट्टी है तो एक वीडियो बना लेते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।